हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमंग द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया विच वन ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू ISFR 2019। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग कौन सा जो ऐसा फॉरेस्ट है जिसने सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है? तो इसका आंसर है आंसर बी, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ने इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। तो सबसे ज़्यादा एरिया जिसने ऑक्यूपाई कर रखा है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस हो गया, फिर उसके बाद है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस एंड फिर उसके बाद है ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 एथनिक कम्युनिटी विद लिस्ट 2 स्टेट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आपको लिस्ट 1 में कुछ जातीय समुदाय गिवन है और लिस्ट 2 में वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये गिवन है। तो आपको इसको मैच करना है। तो इसका आंसर है आंसर सी, 1 4 2 3। तो जो अपार्टनी जो एथनिक कम्युनिटी है वो अरुणाचल प्रदेश में है, भूटिया सिक्किम में, गोंड मध्य प्रदेश एंड मैती मणिपुर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया सी, 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आंसर डी, सेल्वस। तो बेसिकली जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो स्पेशली अमेज़न बेसिन में पाया जाता है और इस फॉरेस्ट की जो ट्रीज़ होते हैं उसकी ये खासियत होती है कि जो उनकी लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है और इस फॉरेस्ट को हम सेल्वस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया डी, सेल्वस। क्वेश्चन नंबर 4, द रिजर्वायर जीबी पंत सागर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो जीबी पंत सागर जो रिजर्वायर है वो किस रिवर पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर डी, रिहंद। तो रिहंद नदी पे ये जीबी पंत सागर जो डैम है वो लोकेटेड है और ये लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है बाय वॉल्यूम और ये जो सिचुएटेड है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया डी, रिहंद। क्वेश्चन नंबर 5, द पालघाट गैप सर्व्स इनलैंड कम्युनिकेशन फ्रॉम। तो जो पालघाट गैप है वो इनलैंड कम्युनिकेशन सर्व करता है किस किस के बीच? तो इसका आंसर है आंसर ए, मदुरई टू त्रिवेंद्रपुरम। तो पालघाट जो गैप है वो कम्युनिकेशन सर्व करता है बिटवीन द मदुरई टू त्रिवेंद्रपुरम और बेसिकली ये जो पालघाट गैप है इट्स अ मेजर ब्रेक इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। तो वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में एक ये मेजर ब्रेक है, मतलब साउथ वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है और ये जो लोकेटेड है बिटवीन द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ टू द एनेमलाई हिल्स टू द साउथ। मतलब नीलगिरी हिल्स जो नॉर्थ में है और एनेमलाई हिल्स साउथ में है उसके बीच ये पाया जाता है और बेसिकली ये जो केरला तमिलनाडु बॉर्डर है वहाँ ये सिचुएटेड है और ये जो इनलैंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है मदुरई से त्रिवेंद्रपुरम में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ए, मदुरई टू त्रिवेंद्रपुरम। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एशिया। तो यहाँ कुछ आपको स्टेट गिवन है, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेट जो है वो एशिया में नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर बी, बास स्ट्रेट। तो बास स्ट्रेट इज बेसिकली अ सी स्ट्रेट और जो ये सेपरेट करता है वो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से सेपरेट करता है। जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है वो मले पेनिनसुला में है जिसको हम पेनिनसुलर मलेशिया कहते हैं और ये जो सेपरेट करता है वो मले पेनिनसुला को इंडोनेशिया से सेपरेट करता है। और फॉर्मोसा स्ट्रेट है, फॉर्मोसा स्ट्रेट को हम ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं और ये जो सेपरेट करता है वो चाइना और
ताइवान को करता है। तो ये सारे एशिया में हैं, जो बास स्ट्रेट है वो एशिया में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया बी, बास स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ आपको कुछ सिटीज गिवन है और कुछ रिवर्स गिवन है, मतलब उनके बैंक पे वो कौन सी सिटीज़ हैं जो सिचुएटेड हैं। तो इसमें से बताना है कि आपको कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर डी, नर्मदा टू सतना। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जो सतना जो सिटी है वो टोन्स रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, टोन्स रिवर के बैंक पे, ना कि नर्मदा रिवर। तो बाकी सारे सही हैं। गोमती जो है वो लखनऊ, सरयू अयोध्या और अलकनंदा बद्रीनाथ, और सतना जो है वो टोन्स रिवर पे है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनीमीटर इज यूज्ड। तो इसमें से किस चीज़ के लिए जो है प्लेनीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आंसर ए, टू नो द सरफेस एरिया ऑन अ मैप। मतलब किसी भी मैप में जो सरफेस एरिया को जानने के लिए प्लेनीमीटर का यूज़ करा जाता है। प्लेनीमीटर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्वेइंग के लिए यूज़ होता है, और इसका काम क्या होता है कि कोई भी 2D फिगर है उसका जो सरफेस एरिया है, मतलब कोई भी प्लेन है उसका जो सरफेस एरिया है उसको कंप्यूट करने के लिए ये प्लेनीमीटर का यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ए, टू नो द सरफेस एरिया ऑन अ मैप। Question number 9, which of the following has the geographical position of 0 degree latitude and 0 degree longitude। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जो 0 डिग्री लेटीट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे पाई जाती है। तो इसका आंसर है आंसर सी, घाना, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। तो बेसिकली जो है ये 0 डिग्री लेटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो लोकेशन है, वो लोकेशन जो ट्रॉपिकल वाटर्स हैं ईस्टर्न अटलांटिक ओशन के, वहाँ पाई जाती है। और बेसिकली जो ये एरिया है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी। और इसको एग्जैक्ट जो अगर इस एरिया को डिफाइन किया जाए तो ये बेसिकली ये घाना में नहीं है, ये घाना से 380 माइल्स जो साउथ है वहाँ ये एग्जैक्ट लोकेशन पाई जाती है, इन द गल्फ ऑफ गिनी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया घाना, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। क्वेश्चन नंबर 10, टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन, सिलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है एज अ असर्शन एंड रीजन, आपको बताना है कौन सा कोड सही है। असर्शन, इट इज ईजियर टू स्विम इन सी वाटर कंपेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। रीजन, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। तो असर्शन ये है कि जो हमें जो सी वाटर है उसमें जो स्विम करना है वो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी वाटर। रीज़न ये गिवन है कि जो डेंसिटी होती है सी वाटर की वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी वाटर। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा कोड जो है वो सही है। तो इसका आंसर है आंसर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि जो हमारा सी वाटर में जो स्विम करना होता है वो एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वाटर ईजी होता है। तो असर्शन सही हो गया। एंड रीज़न सही है कि डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी वाटर, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो बेसिकली क्या होता है कि जब जो सी वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, और इस डेंसिटी के इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो अप थ्रस्ट जो हमें मिलता है उसको ये इंक्रीज़ करती है। तो जैसे आपने नेट जियो या फिर डिस्कवरी पे देखा होगा कि जो डेड सी होती है, डेड सी में जो लोग हैं वो कितने ईजिली स्विम करते हैं बिकॉज ऑफ द सेलिनिटी ऑफ द डेड सी। हम उसमें आराम से स्विम कर पाते हैं, उसमें डूबने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट। द साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेट्स इन इंडिया ड्यू टू।
तो यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया में ओरिजिनेट होता है, पहला लो प्रेशर इन पंजाब प्लेन, सेकंड हाई प्रेशर इन साउथ इंडिया, थर्ड इक्वेटोरियल लो इज बीइंग फिल्ड अप बाय द डिसेंडिंग एयर करंट, फोर हिमालयास। तो इसका आंसर है आंसर ए 1 एंड 4। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इंडिया में इसलिए ओरिजिनेट होता है बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर ऑफ पंजाब प्लेन, मतलब पंजाब प्लेन की वजह से लो प्रेशर होता है। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज द हिमालय। तो बेसिकली जो मेन ओरिजिन होता है, मेन रीज़न है जो साउथ वेस्ट मानसून के ओरिजिन का, वो ये है कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, मतलब पंजाब वाला जो ये एरिया हो गया, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ एक लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। और दूसरा जो रीज़न है कि जो ट्रेड विंड है उसका डिफ्लेक्शन होता है। तो ट्रेड विंड के डिफ्लेक्शन की वजह से और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जो लो प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है उसकी वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया के अंदर ओरिजिनेट होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो तिब्बतन प्लेटूज हो गए या फिर हिमालयाज हो गए, वहाँ समर के टाइम में जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है, और जब वार्म होती है तो उसके ऊपर की जो हीट एयर जो एयर है वो भी हीट होने शुरू हो जाती है। उसकी वजह से एक ना लो प्रेशर क्रिएट होता है। उस लो प्रेशर को, जैसे ही वो लो प्रेशर क्रिएट होता है, वो जितना भी ओशन है उससे जितना भी मॉइस्चर है उसको सक कर लेता है, और उसके बाद सक करने के बाद वो जो मानसून है उसको इनिशिएट करता है। तो दिस इज़ द रीज़न why southwest monsoon originate in India, because of the development of low pressure in northwest India and the deflection of the trade wind। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया A 1 and 4। Question number 12, consider the following statement. First, the Golden Quadrilateral connect four major cities of Delhi, Mumbai, Bengaluru and Kolkata। मतलब जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता को। दूसरा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विल पास थ्रू हैदराबाद। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है आंसर बी ओनली 2। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो जो सिटीज़ को कनेक्ट करता है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, बेंगलुरु को वो कनेक्ट नहीं करता, दिल्ली को करता है, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को। और जो नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर है वो हैदराबाद से पास होता है। बेसिकली जो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पार्ट है, जिसमें नॉर्थ और साउथ जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, और ईस्ट और जो वेस्ट है वो पोरबंदर से लेकर सिलचर तक है, और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो हैदराबाद से पास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया बी ओनली 2, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विल पास थ्रू हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, इसका आंसर है आंसर सी, ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। तो मिक्स्ड फार्मिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपनी फसल उगाते हैं और उसके साथ हम जो जानवरों का पालन करते हैं, वो जब प्रक्रिया साइमल्टेनियसली होती है उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया सी, ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड ऑल्सो रेयरिंग एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला, दक्षिण गंगोत्री इज इंडिया सेकंड साइंटिफिक मैन्ड स्टेशन इन अंटार्कटिका आफ्टर मैत्री। मतलब दक्षिण गंगोत्री जो है वो सेकंड साइंटिफिक मैन्ड स्टेशन है अंटार्कटिका का मैत्री के बाद। दूसरा, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च इज सिचुएटेड एट गोवा। तो इसका आंसर है आंसर बी 2 ओनली। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सिर्फ सही है क्योंकि नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च है वो गोवा में है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो गंगोत्री है वो इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन है जो अंटार्कटिका में सिचुएटेड है, और मैत्री है वो इंडिया का सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन है जो अंटार्कटिका में है सिचुएटेड है।
तो दक्षिण गंगोत्री था वो फर्स्ट साइंटिफिक मैन्ड स्टेशन था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, रिवर लूनी ओरिजिनेट नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो रिवर लूनी है वो पुष्कर में ओरिजिनेट होके कहाँ ड्रेन होती है? तो इसका आंसर है आंसर ए, रन ऑफ कच्छ। तो रिवर जो लूनी है वो बेसिकली ओरिजिनेट होती है पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज जो अजमेर के पास है, और फिर उसके बाद ये पास होती है सदर्न ईस्टर्न पोर्शन, जो थार डेजर्ट का जो सदर्न ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ ये पास होती है। फिर उसके बाद जब ये एंड मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, मतलब गुजरात के जो मार्शी लैंड है वहाँ ये एंड करती है। मतलब बेसिकली ये ओरिजिनेट हुई पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज जो अजमेर के पास है, फिर सदर्न ईस्टर्न पोर्शन थार डेजर्ट, और फिर उसके बाद रन ऑफ कच्छ गुजरात। तो कभी कभी ये भी आ सकता है कि लूनी जो रिवर लूनी है उसका पैसेज बताइए, तो जैसे पुष्कर वैली एंड देन फिर उसके बाद थार डेजर्ट एंड देन फिर ड्रेन इनटू द रन ऑफ कच्छ। तो ये इसका पैटर्न होता है, फ्लोइंग पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ए, रन ऑफ कच्छ। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी आवर्स ऑफ डे लाइट डज द इक्वेटर एक्सपीरियंस ऑन सेप्टेम्बर इक्विनॉक्स। तो सेप्टेम्बर इक्विनॉक्स के टाइम में कितने आवर्स ऑफ डे लाइट एक्सपीरियंस होती है? इसका आंसर है आंसर डी, 12 आवर्स। तो सितंबर जो इक्विनॉक्स है वो अराउंड सितंबर 22-24 के टाइम में आता है, और इस टाइम क्या होता है जो नाइट और डे होते हैं वो बेसिकली नियरली द सेम होते हैं, मतलब 12 आवर्स की नाइट होती है एंड द 12 आवर्स के डे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया डी, 12 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा सिस्टम फ्लोइंग नॉर्थवर्ड्स। तो इसमें से कौन सी गंगा की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो नॉर्थवर्ड की साइड फ्लो करती है? तो इसका आंसर है आंसर डी, सोन रिवर। तो जो सोन रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो नॉर्थवर्ड साइड फ्लो करती है। बेसिकली जो सोन रिवर है वो छत्तीसगढ़ से फ्लो होती है, ओरिजिनेट होती है एंड देन फिर उसके बाद फ्लो नॉर्थवर्ड इनटू द गंगा, फिर गंगा में वो नॉर्थवर्ड की साइड फ्लो होने लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया डी, सोन रिवर। क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आपको लिस्ट 1 गिवन है एंड लिस्ट 2 गिवन है। लिस्ट 2 में आपको कुछ रॉक्स गिवन है और उसके टाइप्स, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी रॉक्स के टाइप हैं। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2, 4, 3, 1। जो स्लेट है वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, लिग्नाइट सेडिमेंट्री रॉक, बॉक्साइट नॉन फेरस मिनरल एंड ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया बी, 2, 4, 3, 1। क्वेश्चन नंबर 19, बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन क्लाउड्स डू नॉट प्रेसिपिटेट इन डेजर्ट। मतलब किस कारण के द्वारा जो डेजर्ट में जो क्लाउड है वो प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं? तो इसका आंसर है आंसर बी, लो ह्यूमिडिटी। तो डेजर्ट में क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी है उसकी प्रेजेंस बहुत लो होती है और इसकी वजह से जो एयर होती है वो बहुत ड्राई होती है और उसके अंदर बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होता है। तो इसकी वजह से जो क्लाउड्स हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं डेजर्ट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया बी, लो ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 20, साल ट्रीज आर टिपिकल स्पीशीज ऑफ। तो साल के जो पेड़ होते हैं वो जो एक टिपिकल स्पीशीज है, इसका आंसर है आंसर बी, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। जो साल ट्री है वो एक तरह का ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया बी, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ मैच लिस्ट 1
प्लेस विथ लिस्ट 2 फेमस फॉर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट 1 में आपको कुछ प्लेस गिवन है एंड लिस्ट 2 में कुछ ये गिवन है कि वो किस चीज़ के लिए फेमस है और यहाँ आपको मैच करना है। तो इसका आंसर है आंसर बी 3, 4, 5, 1। बालाघाट जो है वहाँ मैग्नीज पाया जाता है, कटनी मध्य प्रदेश में है, वहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, सिंगरौली में कोल पाया जाता है और कलोल गुजरात में जो है वहाँ ऑयल फील्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया बी 3, 4, 5, 1। क्वेश्चन नंबर 22, लीचिंग इज द मैक्सिमम इन द सॉइल टाइप ऑफ। इसका आंसर है आंसर ए लेटराइट सॉइल। तो लीचिंग जो मैक्सिमम होती है वो लेटराइट सॉइल के अंदर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ए लेटराइट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 23, द हिल रेंज दैट सेपरेट स्टेट ऑफ मणिपुर फ्रॉम नागालैंड इज। तो कौन सी ऐसी हिल रेंज है जो मणिपुर को नागालैंड से सेपरेट करती है। तो इसका आंसर है आंसर सी बरेल हिल्स। तो बरेल हिल्स जो है वो मणिपुर को नागालैंड से सेपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया सी बरेल हिल्स। क्वेश्चन नंबर 24, द पैसिफिक आइलैंड फ्रॉम न्यू गिनी साउथ ईस्टवर्ड टू द फिजी आइलैंड ग्रुप कॉल्ड। तो जो पैसिफिक आइलैंड है न्यू गिनी साउथ ईस्टवर्ड से फिजी आइलैंड तक, उस ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है आंसर बी मेलेनेशिया। तो मेलेनेशिया इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इंक्लूड न्यू गिनी टू फिजी। और मैक्रोनेशिया क्या है, एक स्मॉल आइलैंड है और ये जो मेलेनेशिया है उसके नॉर्थ में लोकेट करता है। एंड प्लोनेशिया जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो हवाई से लेके पेटिकंडन आइलैंड जो है वहाँ तक को इंक्लूड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया बी मेलेनेशिया विच इंक्लूड द न्यू गिनी टू फिजी आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 25, मैच लिस्ट with list 1 with list 2 and select the correct answer। तो लिस्ट 1 में आपको कुछ रिवर्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में उनके सोर्सेज गिवन है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आंसर डी 2, 1, 4, 3। तो जो गंगा का सोर्स है वो गोमुख है, सोन रिवर का जो सोर्स है वो अमरकंटक है, गोदावरी रिवर का सोर्स जो है वो ब्रह्मगिरी माउंटेन जो त्र्यंबकेश्वर में नासिक महाराष्ट्र में है वो उसका सोर्स है, एंड कृष्णा रिवर का सोर्स है महाबलेश्वर। तो गंगा का हो गया गोमुख, सोन का अमरकंटक, गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर नासिक में एंड कृष्णा रिवर का महाबलेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया डी 2, 1, 4, 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ये हम टेलीग्राम पे क्विज़ कंडक्ट कराते हैं, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस क्विज़ में पार्ट ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।